और अगर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम उस समय की सुनाऊं, वो भी इंग्लिश में है, 2-4 लाइनें बोलता हूं। अपने देश का वैभव का गान करते हुए कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय इट्स डोमेस्टिक वॉर, and where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts and outdated habits, where the tireless striving stretches its hand towards perfection, where the word come out from depth of the truth into that heaven of freedom, oh my father, let my country away. मतलब, ओ फादर, ओ भगवान, मेरे देश को एक ऐसे वातावरण में ले चलो जहां किसी के मन में कोई भय ना हो, जहां हमेशा जो है ज्ञान फ्री हो, जहां पर समाज में छोटी छोटी दीवारें ना हो, सब बराबर हो। कितना बढ़िया है इसका आशय है। तो आज मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर का ये इंग्लिश में लिखा प्रेम मुझे याद आता है वाकई में। तो आजादी के बाद जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे देश सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके मन में यही बात थी। आप सुनिए अपने देश के प्रति क्या भावनाएं थी। कहते हैं अपने मन से, आगे की पीढ़ी के लिए कहते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम हो भविष्य मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सोचिए उन देशभक्तों की मर्जी, मरते मरते दम तक आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संदेश है। आज के दिन हम उन देशभक्तों को देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे देशवासियों, अपना देश विशाल तो है ही, विविधताओं से भरा हुआ है। हर जाति धर्म के लोग हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की लोक नृत्य, यहाँ की वेशभूषा, सब में विविधता है। ये विविधता सुंदरता है। इस डायवर्सिटी में यूनिटी के दर्शन भी करने चाहिए। प्राचीन काल में वैदिक काल से लेकर के और आज तक हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज अक्षुण्ण रही। ये जरूर है कि बीच में थोड़ा सा ऐसा समय आया, लेकिन हमारे कल्चर को कभी कोई आघात ज्यादा नहीं पहुंचा। संस्कृति की ये गंगा, संस्कृति की ये जमुना
ये हमेशा उद्दाम वेग से बहती रहती है, आज भी बह रही है। और विश्व में तभी तो इसको, भारत को विश्व गुरु की उपाधि दी गई है। आज भी, आज के समय में हर क्षेत्र में हम आगे ही आगे हैं। हमारा सपना जो देशभक्तों का था पूरा होगा और हो रहा है। हमारी सरकारें कुछ ऐसी हैं जो सपने को पूरा कर रही हैं। हमें एक संस्कृत में श्लोक याद आता है, हम ऐसे देश के वासी हैं, हमें ऐसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य है जहां पर ये श्लोक कहते हैं, देवता भी तरसते हैं यहां जन्म लेने के लिए। आप ये समझिए, वो देश की धरती है। गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्ते भारत भूमि, स्वर्गाप वर्गास पद्मार्ग होते। इस तरह के श्लोक बताइए, देवता भी, हमारा देश ही ऐसा, यहाँ सारी ऋतुएं, यहाँ पर इतनी नदियां, हिमालय जैसा पहाड़, तीनों तरफ से समुद्र, किस चीज की कमी है? और लोग यहाँ के हरी भरी हमारी पावन वसुंधरा है, ये वीर भोग्या वसुंधरा भी है। तो आज के दिन मुझे, ये तो हमेशा अपने देश की बात मेरे मन में रहती है, लेकिन आज की पावन तिथि ऐसी है कि हमें स्मरण दिलाती है ऐसे देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की। एट लास्ट, और अंत में मैं संक्षेप में विवेकानंद का जो ज्यादा यूज करते थे, वो कहते थे, और ये कठोपनिषद से लिया गया ये वाक्य है जो हमारे नौजवानों को और नौजवानों को प्रेरणा देता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराण्य बोधति, क्षुरस्य धारा निष्ठो दुरत्या, दुर्गम पथा तत् कवियो बदन्ति। हे नौजवानों, उठो, जागो, ये राह बड़ी कठिन है, इस पर बढ़ो, कामयाबी मिलेगी। हमारे देश में किस चीज की कमी है? वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत श्री वेदव्यास द्वारा रचित, रामायण, इन्हीं सबसे हमारा अंतःकरण हमेशा पुष्पित और पल्लवित होता है और हम राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ते हैं। आज के दिन हम यही अपेक्षा करते हैं, हम सभी भारतवासी भाई भाई बन के रहें और सामाजिक बुराइयों को दूर करें। आज हमें इन सामाजिक बुराइयों से स्वतंत्र होने की जरूरत है। हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन सामाजिक ऐसी बुराइयां हैं कि उनसे दूर होना अभी बाकी है। इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है ये हम ऐसा करें। ये देश वो है, सर्वे वेदा उपनिषद सर्वा सर्वग्रंथश्चापरे निधियो यस्य मृत्योर्मर्त्यान् दिशन्ति वै सर्वो माता भारती भागवत भूविभासता। हमारी माँ भारती हमेशा प्रभासित होती रहे, उसका हमेशा बंधन होता रहे, ऐसी हम यहाँ पर इसकी ऐसा विकास करें, अपने में ऐसी सामाजिक चेतना डेवलप करें ऐसा राष्ट्रीय, जिससे कि हम आगे सदियों तक अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश देता रहें। इसी के साथ हम आज की इस स्वतंत्रता की पावन बेला पर पुनः एक बार आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।